आदाब नाज़रीन, मैं सन्नम एजाज देख रहे हैं आप जेके स्पेशल हालात वाक़ात पे हमारी ख़ास नज़र। और इसी ख़ास नज़र में हमें कश्मीर से भी खबर आ रही है और हमें कश्मीर से दो खबरें आ रही है, दोनों के हमारे ज़राया या यूँ कहें हमारे साथी इस वक्त तस्दीक कर रहे हैं कि क्या वाकई में ये वाक़ा पेश आया है, क्या है कश्मीर में ये ताज़ा तरीन खबर, ये हम आपको बताएंगे। जो कुछ भी हमारे पास अपडेट आएगा उससे हम आपको बाखबर करेंगे, लेकिन पहले आपको बाखबर करें इंतखाबी दंगल से, वो जो हिमाचल के नज़दीक, जम्मू कश्मीर के नज़दीक वाला इलाका हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख के इंतखाबात, और इन इंतखाबात पर सबकी इसलिए भी नज़र कि हिमाचल की तारीख में अभी तक कोई भी पार्टी लगातार इंतखाबात 2 बार नहीं जीती है, बरसर इक़्तिदार 2 बार नहीं आ चुकी है। अब की बार वहाँ पे बीजेपी जो है वो इंतखाबात में है, और उसके बाद क्या वाकई बीजेपी रिटेन कर पाएगी या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि माजी से लेकर हाल तक जो कुछ भी हमने देखा है इंतखाबात में उसमें ये सब कुछ साफ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन बड़ी तादाद में आज चुनाव में हिस्सा लिया गया, बड़ी तादाद में वोट डाले गए, और जिस तरह आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप तस्वीर भी देख रहे हैं, लेकिन साथ साथ में बताएं जेपी नड्डा आ चुके हैं, हिमाचल प्रदेश से इनका ताल्लुक है, और जेपी नड्डा बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट हैं। तो साफ जाहिर है जहाँ बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट की किस्मत या यूँ कहें उनका जो ताकत है वो दाव पे लगी हुई है, वहीं अनुराग ठाकुर की किस्मत या उनकी ताकत का भी इस इन इंतखाबात के दौरान एक टेस्ट पॉइंट है, लिटमस टेस्ट है। कुल मिला के इंतखाबात में अच्छी खासी तादाद में वोटिंग की शिरकत, और इसी शिरकत के साथ साथ क्या कुछ रहा पूरा दिन। सीधा तरन्नुम राजपूत मेरी साथी और बताएंगी कि क्या कुछ रहा। बहुत शुक्रिया तरन्नुम, बताइएगा तस्वीर विजुअल्स हमें देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग निकले हुए थे, साथ साथ में ये भी जेपी नड्डा भी है और अनुराग ठाकुर भी हैं, और कांग्रेस से लेकर बीजेपी दोनों का कड़ा मुकाबला है। किस तरह की तस्वीर दिन भर रही, क्या कुछ अब तक सियासी पंडित बता रहे हैं। एग्जिट पोल पर तो इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी लगा रखी है। जी सर, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 78 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो चुके हैं, और ये जो वोटिंग हुई है तकरीबन 65% चुनाव जो है वोटिंग जो है वो हुई है। हिमाचल प्रदेश में आज विधानसभा चुनाव हुए हैं और यहाँ पर तमाम बीजेपी के बड़े नेता वोट देते हुए नजर आए हैं। और आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि राज बदलेगा क्या रिवाज बदलेगा। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार जो है हिमाचल प्रदेश की जनता का जो मूड है वो कुछ और ही नजर आ रहा है, क्योंकि जनता जो है काफी ज्यादा बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर हमेशा सवाल खड़े कर रही है। तो अब देखना होगा कि, क्योंकि इस बार आपको बता दें कि सनम 2017 के मुकाबले की जो वोटिंग हुई है, पहले 75% वोटिंग डाली गई थी, लेकिन इस बार जो है सिर्फ 65% ही वोटिंग जो है सुबह के 8 बजे से 5 बजे तक जो है वो हो पाई है। तरन्नुम, बिल्कुल जिस तरह वोट परसेंटेज कम हुई है, अनुराग ठाकुर हैं, जेपी नड्डा हैं, दो बड़े दिग्गज नेता हैं बीजेपी के यहाँ पे, और कांग्रेस भी कड़े मुकाबले में है। अब की बार वहाँ बीजेपी की सरकार है। हिस्ट्री, तारीख, ये सब कुछ अब तक बताती है कि हिमाचल में कोई भी पार्टी 2 बार लगातार सत्ता में नहीं रह सकी है। तो अब की बार क्या सत्ता के गलियारों में क्या कुछ निकल के आ रहा है, क्या दंगल जो है ये कड़ा मुकाबला का टाकरा बराबर का होगा, या कोई ऐसा भी दिख सकता है हमें ब्रेक थ्रू कुछ नया मिल सकता है। देखिए, इस बार टक्कर जो है कांग्रेस और बीजेपी में साफ नजर आ रही है। पिछले अगर देखा जाए हिमाचल प्रदेश के इतिहास को, तो पिछले 3 दशक से हमेशा से जो है एक बार कांग्रेस बनती है, सरकार बनती है, और एक बार बीजेपी अपनी सरकार बनाती है। लेकिन इस बार जो है ये कहा जा रहा है कि इस बार कांग्रेस जो है बीजेपी को पूरी टक्कर देते हुए नजर आएगी, क्योंकि इस बार जनता जो है वो काफी ज्यादा निराश है सीएम जयराम ठाकुर के काम से। ये तमाम तरह के जो एग्जिट पोल है वहां उसके हवाले से हमें जानकारी मिली है कि जहां पर जनता जो है महंगाई के मुद्दे पर जो है बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हिमाचल प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां हुई, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी भी हिमाचल में उन्होंने रैली की, और साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी, और कई बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जेपी नड्डा भी जो है वो हिमाचल प्रदेश का उन्होंने दौरा किया। तमाम तरह की रैलियां भी की गई हैं, लेकिन जनता का जो मूड है इस बार कुछ और ही होता हुआ नजर आ रहा है अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो, क्योंकि लगातार जो है ये हिमाचल प्रदेश में मांग उठ रही है कि रोजगार जो है वो मुहैया नहीं हो पाया है। तमाम तरह के सवाल जो है वहां की जनता जो है खड़े करते हुए नजर आ रही है। इस बार अगर कांग्रेस वहां से जीतती है, हालांकि कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है दोनों ही तरफ से, एक तरफ से बीजेपी और एक तरफ से कांग्रेस में जो है एक घमासान जो है वो छिड़ा हुआ है। और अगर ऐसा होता है कि कांग्रेस इस बार हिमाचल में अपनी सरकार बनाती है, तो कांग्रेस के लिए ये जड़ी बूटी का काम करेगा, क्योंकि लगातार पिछले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को जो है काफी झटका लगा। उन्होंने एक भी राज्य में अपनी जो
काबिज जो है वो नहीं हो सकी है, किसी भी राज्य में अपनी जीत दर्ज नहीं करवा सकी है। इसलिए अब ये देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए हिमाचल प्रदेश में हर कोई ये सवाल कर रहा है, क्योंकि जनता जो है अपने मूड बताने के लिए राजी नहीं है कि क्या कुछ जो है उनके मन के अंदर है। लेकिन तमाम तरह के जो रिजल्ट हैं वो 8 दिसंबर को जो है, गुजरात के भी रिजल्ट 8 दिसंबर को ही आएंगे और हिमाचल प्रदेश के भी जो रिजल्ट हैं वो 8 दिसंबर को ही आएंगे। इससे पता चलेगा कि हिमाचल में आखिर क्या राज बदलता है, क्या रिवाज बदलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तरन्नुम। अगला पड़ाव आपका गुजरात का होगा, गुजरात पे भी आपको नजर रखनी पड़ेगी अगले पड़ाव में। लेकिन फिलहाल आज चुनाव हुए, अब जो हुआ सो हुआ, जिसका वोट पड़ा, जिसको पड़ा उसको पड़ा। अब इंतजार होगा नताइज का, और नताइज में कौन चित होता है, कौन पट होता है, ये हमें इंतखाबात के बाद पता तो चलेगा, लेकिन नताइज के बाद पता चलेगा। लेकिन साफ ज़ाहिर है इन इंतखाबात में हार जीत का फैसला मुल्क की आने वाली सियासत पर भी असरअंदाज होगी। और जम्मू कश्मीर में हिमाचल के इंतखाबात का असर होना ज़रूरी है, क्योंकि पड़ोसी रियासत है, कश्तवाड़ से भी बॉर्डर मिलता है और फिर जम्मू से भी बॉर्डर मिलता है, तो बॉर्डर जब मिलता है तो कुछ ना कुछ असर ज़रूर होगा। लेकिन असर की बात करें तो 5 अगस्त 2019 के बाद आज पहला असर देखा गया श्रीनगर में, कश्मीर में, और श्रीनगर के शेर कश्मीर पार्क में 5 अगस्त 2019 के बाद कहते हैं कि सबसे बड़ा जलसा किसी पॉलिटिकल पार्टी का हुआ, और ये सबसे बड़ा जलसा अल्ताफ बुखारी का था। अल्ताफ बुखारी की पार्टी का जलसा, अपनी पार्टी और अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने श्रीनगर में अपनी रिहाइशगाह से जब जलसे की तरफ मार्च किया तो लाल चौक की सड़कों पे एक नई सूरत-ए-हाल देखने को मिल रही थी। वो सूरत-ए-हाल जो बहुत कम देखी गई है 5 अगस्त 2019 के बाद। और सुबह से ही श्रीनगर के अतराफ से आने वाले या कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले अल्ताफ बुखारी के कारकुनान, उनके हमदर्दों का एक जोश जज्बा देखने को मिल रहा था, और वो श्रीनगर की तरफ मार्च करते हुए दिखाई दे रहे थे। हर जगह पे कहीं न कहीं जाम भी दिखाई दे रहा था, और ये सारी सूरत-ए-हाल श्रीनगर के शेर कश्मीर पार्क पर इख्तिताम पजीर हो रही थी। लेकिन शेर कश्मीर पार्क में जब अल्ताफ बुखारी ने आखिर पे अपनी तकरीर की, सभी लीडरान ने तकरीर की, तो उनकी तकरीर पर सबकी नज़र भी थी। और इसी नज़र में अल्ताफ बुखारी ने बताया कि 370-35 से ना कश्मीरी के हाथ में है ना उनके हाथ में है, और अब ये हाथ में है तो सिर्फ पार्लियामेंट के या फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के। पार्लियामेंट के हवाले से उन्होंने अपनी तकरीर में बताया कि अब ये वापस हो नहीं सकता है, चाहे वो कांग्रेस आ जाए, बीजेपी आ जाए, कोई भी आ जाए, कोई भी ऐसी जुर्रत नहीं कर सकता है 370-35 को जम्मू कश्मीर को वापस दे डाले। लेकिन उन्हें उम्मीद है कि ये मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हल किया जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट में इसको हल कराने के लिए, प्रायोरिटी पे लेने के लिए वो वकला की, बेहतरीन वकला की खिदमत भी हासिल करने जा रहे हैं, चाहे उसके लिए बड़े तादाद में उन्हें पैसा भी खर्च करना पड़े। 370 की बात जब उन्होंने की तो यहाँ दूसरी जमातों का हवाला भी अल्ताफ बुखारी ने दिया, और दूसरी जमातों का हवाला देने के साथ साथ ये भी बताया कि दूसरी जमातें जो जम्मू कश्मीर में सियासत करती आई हैं या कर रही हैं, उस सियासत से वो कोसों दूर हैं, और जो वो अल्ताफ बुखारी सियासत करें वो सच की सियासत करें। अल्ताफ बुखारी ने कश्मीर के नौजवानों की पकड़ दकड़ का इस तकरीर में, अपनी तकरीर में हिस्सा भी लिया, और कश्मीर के नौजवानों का मुख्तलिफ जेलों में बंद होने का तज़किरा करते हुए बताया कि उनकी दादरसी के लिए भी वो अब मुतहरिक हो रहे हैं, और वो भी सामने आएंगे, और नरेंद्र मोदी से लेकर वज़ीर दाखिला तक मुलाकातें करते हुए उनकी वकालत भी करेंगे। अल्ताफ बुखारी ने कहा नई सियासत का दौर शुरू हो चुका है, और वह जवानों से लेकर कश्मीर के वोटर और आम आदमी को भी बताना चाहते हैं कि वक्त आ चुका है, एक नई शुरुआत करते हैं। क्या बताया अल्ताफ बुखारी ने नई शुरुआत के हवाले से, उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। उन्हें श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में अपनी तकरीर के दौरान क्या कुछ बताया। कि जम्मू कश्मीर कुछ यासान कि तुम ऐसा पानी सरकार तो हमने पानी पहचान दूसरी साथ में प्रोमोनस इस वजह से काम करे वो इसका रस्त साथ करो कौन हिस्सा मतलब कौन गॉड के उस हिस्से पर बनाने ड्यूटी एसपी सुरास आज सभी लोग ये तस्वीर को ताकि अल्ताफ बुखारी बात आई आवाज वजीर आजम हिंदुस्तान के अस्कर पानी स्टेट बहाल Prime Minister said this is our promise, this is the promise of the Home Minister of India, kindly restore the state of Jammu and Kashmir as it existed on the date of 5th August 2019. मुझे मालूम कि 5 अगस्त को लोकसभा में आपने इलेक्शन लिया। बिल्कुल सुसमार
सारे इन्होंने कोई काम करने का मगर ये कुछ लोग में सारे स्पीकर के अल्लाह सभा सारे नौकरियों क्या बने सारे बच्चों क्या बने सारे जमीनों क्या बने जेल खाने से कोई सारे नौजवान से हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जेलों में से भी से शिकायत के शिकार करेंगे। श्रीनगर का शेर कश्मीर पार्क और इस पार्क में अल्ताफ बुखारी का बड़ा जलसा, कामयाब जलसा दूसरी सियासी जमातों के लिए, खासतौर पे पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक कड़ी टक्कर का ऐलान भी इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि ना तो पीडीपी ना नेशनल कॉन्फ्रेंस अब तक श्रीनगर में या कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद इतना बड़ा जलसा कर सकी है। ये सियासी पंडित बता रहे हैं, ये रिपोर्टर्स कश्मीर से बता रहे हैं और बता रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग आए थे और अल्ताफ बुखारी ने आज अपना शो किया, पावर शो भी किया। और साफ जाहिर है इतना बड़ा पावर शो किसी भी सियासी जमात के लिए एक चुनौती, एक मुकाबले की बात भी हो सकती है। अभी इंतखाबात की बात कश्मीर में आमतौर पर कहा जाता है कभी इंतखाबात होंगे नहीं, लेकिन अल्ताफ बुखारी ने किन हालात में ये आज इतना पावर शो किया, इसके पीछे क्या महरक़ात थे, ये भी हमने समझने की कोशिश की और हमने अल्ताफ बुखारी से ही समझने की कोशिश की। हमारा वो ख़ास प्रोग्राम ख़ास मुलाकात अल्ताफ बुखारी से भी आप ज़रूर देखेगा, उसमें सारे का मामला भी इस सारे मामले पर वो बहस करते हुए हमसे जवाब, हमारे सवालों का जवाब भी दे रहे हैं और हमने एजेंडा पे भी उनसे बात की है। लेकिन ये सब आप देखिएगा हमारे ख़ास मुलाकात प्रोग्राम में। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं ज़रा एक और पहलू, और ये पहलू है कश्मीर का, और कश्मीर के बारे में साबका वज़ीर आला ग़ुलाम नबी आज़ाद ने आज बताया कि कहीं चीन खिसका तो कहीं पाकिस्तान के साथ जुड़ा। उस सारे के बीच में जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत-ए-हाल इस तरह की है कि यहाँ पे हालात से दो चार होना पड़ता है, लेकिन इन्हीं हालात में पब्लिक रिप्रेजेंटेशन जो है, जो अवामी नुमाइंदगी है, वो लोगों के मसाइल का मुंतखब हुकूमत जो है वही उसका अजाला कर सकती थी। लेकिन यहाँ पे पिछले कई सालों से मुंतखब सरकार का न होना यहाँ के लोगों की मुश्किलात पे इजाफा कर रही है। ये उड़ी बारामूला के इलाके में आज अल्ताफ बुखारी का जलसा था। ताज महिदीन भी थे और साबका उनके साथी जो इतने भी थे वो आज उनके साथ थे। और इस जलसे के दौरान ग़ुलाम नबी आज़ाद ने जम्मू कश्मीर के मजमूई हालात बयान भी किए, इंतखाबात का भी बताया और जम्मू कश्मीर में टूरिज़्म से लेकर प्राइवेट सेक्टर तक का खुलासा करते हुए ग़ुलाम नबी आज़ाद ने बताया कि जम्मू कश्मीर में टूरिज़्म हो या प्राइवेट सेक्टर हो, हमारे यहाँ रोज़गार के वसाइल पैदा करने की ज़रूरत है और ये टूरिज़्म के साथ साथ फ्रूट इंडस्ट्री, इसकी तरफ सरकार की ख़ास तवज्जो होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के मजमूई हालात भी बयान किए और साथ में ये भी बता डाला कि जम्मू कश्मीर में स्ट्रीट फूड की बहाली ज़रूरी है और उसके साथ साथ यहाँ इंतखाबात ही वाहिद हल है जम्मू कश्मीर के मजमूई हालात का। अल्ताफ बुखारी, माफ़ कीजिएगा, ग़ुलाम नबी आज़ाद उड़ी बारामूला में जलसा कर रहे थे। ये लाइव चल रहा है। उस असेंबली के चार दीवारी ने गुज़िश्ता 5 साल उस एमएलए, मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की शक्ल नहीं देखी। हम एक बैकवर्ड स्टेट, हम एक पिछड़ी हुई स्टेट, दोनों तरफ से हमारे बॉर्डर है। चीन का बॉर्डर है, पाकिस्तान का बॉर्डर। हमारे तजारत के जराए महदूद हैं, बल्कि न होने के बराबर। हमारे मुल्क के दूसरे हिस्सों से भी यहां तिजारत के लिए कोई साजो सामान नहीं। हमारे यहां सिर्फ अगर हालात ठीक हों, हालात खुशगवार हों, तब टूरिज्म आता है। गुज़िश्ता बरसों में, मेरे ख्याल में 8 सालों से शायद इस साल सेब हुए, लेकिन वो भी आ नहीं पाए पूरी। मैं भी देख रहा था नवंबर के महीने रास्ते बागों में ढेर के ढेर अभी से सेबों के पड़े। चलिए
गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर के साबका वज़ीर आला और अपनी पार्टी आज़ाद पार्टी के सरबराह और आज़ाद पार्टी के सरबराह ने उड़ी में आज जम्मू कश्मीर के हालात, जम्मू कश्मीर की जोग्राफ़ी सब कुछ बयान की। लेकिन एक और भी है जो सब कुछ बयान करती है और तेज़ अल्फाज, तेज़ लहजे में बयान करती है। ये भी जम्मू कश्मीर की साबका वज़ीर आला है, नाम है महबूबा मुफ्ती, और महबूबा मुफ्ती आज जनूबी कश्मीर में थी और लहजा और वही सब कुछ आज था, उसी लहजे में बात थी और वही कुछ बताते हुए महबूबा मुफ्ती ने ताबड़तोड़ हमले बीजेपी पे किए। पहला हमला बीजेपी पे उनका था। हमला में ये उन्होंने साफ तौर पे किया कि बीजेपी कश्मीरी पंटों पर भी सियासत कर रही है और जहां पंटों को बसाने के लिए महबूबा मुफ्ती के अल्फाज में सरकार ने इकदाम उठाने की बात की, लेकिन बीजेपी ने कश्मीरी पंटों को सिर्फ एक वोट बैंक की तरह लिया हुआ है और उस वोट बैंक को वो बार बार कैश करवाना चाहती है और मुल्क के हालात का फ़ायदा उठाते हुए कश्मीरी पंटों की भलाई के बजाय उनके लिए कोई काम कर नहीं पा रही है। ये महबूबा मुफ्ती ने आज साउथ कश्मीर में बताया और साउथ कश्मीर में महबूबा मुफ्ती ने बताया कि कश्मीरी पंटों की आड़ में महबूबा मुफ्ती के बकौल सिर्फ वोट बटोरे जाते हैं बीजेपी की तरफ से। दूसरा बयान भी उन्होंने दिया, पहले दिखा आपको सुनाते हैं क्या बताया उन्होंने कश्मीरी पंटों की वापसी या उसके हवाले से। देखिए, जो इस वक्त जो सरकार है इस वक्त बैठी हुई है वो हर चीज को उलट पुलट करने के लिए बैठी हुई है। अभी हम जो हमारे कश्मीरी पंडित पिछले कितने महीनों से वो जम्मू में दर बदर और खार हो रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब तक कश्मीर में हालात ठीक हो जाए तब तक हमें आप जम्मू में लोकेट कर लीजिए। कभी उनकी तनख्वाह बंद करते हैं, कभी उनका राशन बंद करते हैं। सिर्फ उनका जो दर्द है उसको इस्तेमाल करती है बीजेपी वोट बटोरने के लिए। इनको किसी का कंसर्न नहीं, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो चाहे कोई और हो, ये सिर्फ अपना इलेक्शन जीतना चाहते हैं और वोट बटोरना चाहते हैं। उसके अलावा इनकी पॉलिटिक्स और कुछ भी नहीं है। देखिए, जो इस वक्त जो सरकार है इस वक्त इनका और कोई एजेंडा नहीं है और नहीं है। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने यहाँ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से भी बताया, इंतखाबात के हवाले से बताया, जम्मू कश्मीर में क्यों इंतखाबात नहीं हो रहे हैं या कराए नहीं जा रहे, और उस हवाले से उन्हें इलेक्शन कमिश्नर पर बड़ा इल्ज़ाम भी आयद करते हुए कुछ इस तरह से बताया। आपको सुनाते हैं महबूबा मुफ्ती ने इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन के हवाले से क्या बताया उन्हीं की ज़बानी। मैं क्या कहूँ, मैंने बोला ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है, उससे ज़्यादा ये बीजेपी का काम है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है बीजेपी की वो एक ब्रांच बन गई है, उसका एक हाथ बन गई है। क्योंकि अगर आपने देखा जो हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से मज़हब के नाम पे जो बीजेपी की लीडरशिप प्रचार करती है, प्रोपागेंडा करती है, और इलेक्शन कमीशन तमाशा देख रहा है। मुसलमानों को खुलेआम धमकियाँ दी जाती है मुल्क के अंदर, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल खामोश है। तो इलेक्शन कमीशन तो कोई इंडिपेंडेंट नहीं है जैसे पहले होता था। इस मुल्क को, हिंदुस्तान को फ़ख्र था, यहाँ के जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको दुनिया में बुलाया जाता था कि हमें बताओ इलेक्शन कैसे करें। मगर चलिए, ये महबूबा मुफ्ती रियासत की साबका वज़ीर आला और श्रीनगर में इलेक्शन कमीशन पर भी बता रही थी कि बीजेपी के लिए काम कर रहा है, महबूबा मुफ्ती का इल्ज़ाम। लेकिन आपको बताएं जम्मू कश्मीर के एक और साबका वज़ीर आला भी हैं और ये फारूक अब्दुल्ला साहब है। फारूक अब्दुल्ला उत्तर प्रदेश में थे और आपको याद होगा पिछले दिनों ही अखिलेश यादव के वालिद मुलायम सिंह यादव का इंतकाल हुआ था, तो फारूक अब्दुल्ला अखिलेश यादव से मिलने, उनसे ताज़ियत करने के लिए पहुँचे हुए थे। तकरीबन 40 मिनट तक अखिलेश यादव के साथ उनकी मुलाकात हुई। अखिलेश से उनकी मुलाकात को किसी और पस मंज़र में भी देखा जाता है और कुछ माहिरीन ये भी बता रहे हैं कि मुल्क में इस वक्त की जो सूरत हाल है, एक ग्रैंड अलायंस बनाने की जो कोशिश की जा रही है, उसमें अखिलेश यादव और फारूक अब्दुल्ला की मुलाकात भी काफ़ी अहम है। तो फारूक अब्दुल्ला ने अखिलेश से मुलाकात की, उसी पस मंज़र में मीडिया ने उनसे पूछा, तो जवाब फारूक अब्दुल्ला का सुन ही लीजिएगा। वज़ीर आज़म भी बन, इनके वालिद यादव साहब जो थे वो मेरे बहुत करीब थे, मैं उनको बहुत सालों से जानता था। जब इन्हें वज़ीर आज़म भी बनना था उस वक्त भी मैंने बड़ी कोशिश की थी कि ये प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के, वो नहीं हुआ। और मेरे साथ ये पार्लियामेंट में बैठते थे। आज भी जब ये पार्लियामेंट शुरू हुई तो इनकी सीट मेरे साथ थी। मैं जब उनका निगम हुआ मैं नहीं आ सका। आज मैं इनके घर आया, अपनी तरफ से, अपने बेटे की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से इनसे शोक मनाया मैंने और उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना की कि वो वहाँ पे जहाँ हैं वहाँ सुखी रहे और प्रभु उनको स्वर्ग में जगह दी। चलिए, ये फारूक अब्दुल्ला अखिलेश यादव के से मुलाकात के बाद
और ताज़ियत का इजहार करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने बताया। लेकिन आपको नाज़रीन हम दो खबरों से पहले रोशनास करेंगे। KNO कश्मीर न्यूज़ ऑब्जर्वर ने अभी खबर की है कि कश्मीर के श्रीनगर में पुलिस ने एक शादी में फायरिंग करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है। ये कोई इतनी बड़ी खबर नहीं है, लेकिन कुछ खबर है। जम्मू कश्मीर में और ख़ासतौर पे कश्मीर में ये सब कुछ नहीं होता था, पटाखे वगैरह शादी में चलते थे, लेकिन ये गोली चलाने वाला शख्स कौन है इसकी ज़रा बड़े पैमाने पे मीडिया को खबर, माफ़ कीजिएगा ये दूसरी खबर है, और ये है हमारे वादी लोलाब का वो शख्स जिसका नाम अयूब है। अयूब आँखों की बसारत से महरूम है, लेकिन अयूब सोगाम लोलाब का अयूब वादी लोलाब के खूनहार नौजवान JRF क्वालिफाई कर चुका है। आपको बताएं, बसारत से महरूम, बसारत का मतलब कि आंखों की रोशनी कम है, और जब हिम्मत करे इंसान तो कुछ भी कर सकता है। और इसीलिए वादी लोलाब के उस होनहार मोहम्मद अयूब को हम आज आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर आज क्या होनहार के तौर पे इसलिए दिखा रहे हैं कि ये वो शख्स है जिसने बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ कर सकता है। और इसमें अलीगढ़ की यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ने जो इनको सपोर्ट किया है उसके लिए भी उनका शुक्रिया है। और दिलचस्प कहानी ये है कि लोकल सोगाम के स्कूल से पढ़ने के बाद अयूब जो है आंखों की बसारत से महरूम था, लेकिन JRF जैसा एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर चुका है। तो हम ज़रूर दावे से कह सकते हैं, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज़ है साकी। चलिए कुछ सरकार के और कारनामे आपको बताएं, अच्छे कारनामे भी हम ये कहते हैं, और ये है एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव। ये मेंढर के इलाके में है। मेंढर के इलाके में सरकारी ज़मीन पे कब्जा हुआ था, और उसी कब्जे के बाद वहाँ पे उस ज़मीन को हटाने के लिए इंतज़ामिया ने काम भी किया, और काम करते हुए इस सारे मामले में इंतज़ामिया कहीं न कहीं कामयाब भी हुई, और मेंढर में इंतज़ामिया ने ये सारा मामला साफ किया है। ये मेंढर की कार्रवाई। चलिए आज जरा पुलवामा का रुख करते हैं और हमारे ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट का भी। ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट पिछले काफ़ी वक्त से अवाम में अपनी पहचान या अवाम के मसाइल को उठाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। ख़ास तौर पे ट्राइबल कबीलों के नौजवानों को, बच्चों को तरगीब दे रहा है, और उनके हवाले से सरकार में जो स्कीमें हैं उनको उन तक पहुँचाने की कोशिश भी कर रहा है। और इसी हवाले से आज पुलवामा के डिग्री कॉलेज में एक तकरीब भी हुई, और इस तकरीब कम वर्कशॉप में आज ट्राइबल नौजवानों को सरकार की तरफ से यानी ट्राइबल महकमे की तरफ से दी जाने वाली स्कीमों के हवाले से जानकारी भी फराहम की गई। और इस जानकारी के साथ साथ उन्हें यह भी बताया गया कि सरकार आपके लिए काम कर रही है, आपको सिर्फ अपनी ज़िंदगी को एक मंजिल देने की कोशिश करनी है, और उसमें आपको मुख्तलिफ इदारों के साथ तालमेल के बाद अपने आप को एक मंजिल की तरफ राग़िब भी करना है। यहाँ इलाके की मौज़ूद शख्सियात के साथ साथ यहाँ जो डिग्री कॉलेज पुलवामा है वहाँ की इंतज़ामिया, वहाँ के PO और उसके साथ साथ प्रिंसिपल या दूसरी शख्सियात भी मौजूद रहीं। मतलब अगर हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में वंदन का अंदर खोल रहे हैं। मिली वूल बोर्ड ऑफ इंडिया से हमने रिसेंटली टाइप किया है। इसी तरह से हमने स्पोर्ट्स में भी हमने जहाँ जहाँ से हमें DC साहिबान के थ्रू रिकमेंडेशन आती है कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए उधर भी हमने किया। या इसी तरह से डेवलपमेंट स्कीमों की बात की है, उन्होंने अंदर डेवलपमेंट को का छेड़ा कि किस स्कीम में क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है। लेकिन मैं आपसे एक बात ये क्लियर करना चाहता हूँ, ये डिपार्टमेंट बना है फॉर द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी। तो स्कीम में भी नेचुरली ST एरियाओं में ही होंगे जहाँ पे ट्राइबल हैबिटेशन ज़्यादा हो। तो आज हम यहाँ आए स्कॉलरशिप स्कीमों को लेकर। हमारे पास 3 फॉर्मेट्स है स्कॉलरशिप स्कीमों में, प्री मैट्रिक में 2 है, एक चलिए ज़रा पटन की पंचायत का हाल अहवाल भी दिखाएं। पटन की पंचायत बता रही है कि हमारे यहाँ जो सरकारी अहदेदार हैं वो वक्त पे नहीं आते हैं। कल ही आपको याद होगा जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया ने एक हुक्मनामा जारी किया था, और उसमें फिंगर वाली मशीन का इस्तेमाल करने के साथ साथ ये भी बताया था कि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बर्दाश्त किया जाएगा जहाँ पे नहीं हुआ। लेकिन पटन के इलाके में सरकारी तौर पे जो इदारे हैं वहाँ पे क्या हाल है ये ज़रा आपको हम इन तस्वीर में दिखाते हैं। और इन तस्वीर में साफ तौर पे दिख रहा है कि ओहदेदार जो हैं,
जो जिनसे लोगों को काम है वो वहाँ पे वक्त पे नहीं आते हैं और 10 बजे तक सुबह या 12 बजे तक सुबह जो है कोई भी सरकारी मुलाजिम नहीं होता है। पटन पंचायत की तस्वीर आपने देखी जहाँ महकमे देही तरक्की के अफसरान को दूसरे लोगों को सुबह 12 बजे मौजूद होना चाहिए था, लेकिन आम लोग आए हुए हैं, अपनी परेशानियां लेके आए हुए, लेकिन बाकी सब कुर्सियां खाली हैं। ये तस्वीर का एक रुख भी है। मेंढर की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, एक बार फिर आपको मेंढर की तस्वीर दिखाते हैं। मेंढर की तस्वीर में साफ तौर पे दिख रहा है कि वहाँ इन्फोर्समेंट विंग ने काम कर लिया है, लेकिन अब दूसरी खबर आपको दिखाएं और वो खबर आपको चलते चलते, ये तस्वीर मेंढर की है। चलिए अगली तस्वीर बड़गाम की हम लेते हैं, नबार्ड की। और नबार्ड के जरिए बड़गाम में कई प्रोजेक्टों को हाथ में लिया गया है और इससे साफ जाहिर है नए प्रोजेक्ट इलाके में आएंगे तो तामीर और तरक्की की एक नई मंजिल भी शुरू होगी और इन प्रोजेक्टों पर काम भी शुरू हुआ है। और बताया जाता है कि बड़गाम में इंतजामिया के बदल जाने के बाद ज़मीनी सतह पर हालात भी बदल रहे हैं और इंतजामिया मुतहरिक भी हो रही है। और आज यही मामला बड़गाम में था और बड़गाम में लोगों से लेकर इंतजामिया तक ने शुक्रिया भी जहां सरकार का किया, वहां ये भी बताया कि हालात जो हैं वो बहुत अच्छे हो रहे हैं। चलिए नाजरीन, ये बड़गाम की सूरत हाल, लेकिन आपको हमने पहले बताया कि श्रीनगर में कश्मीर न्यूज़ ऑब्जर्वर ने अभी अभी खबर जारी की है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में शादी में एक आदमी की गई फायरिंग पर उसे गिरफ्तार किया है। अब कश्मीर कहाँ जा रहा है ज़रा सोचिएगा खुद ही। ये अब तक शादी ब्याह की तकरीबात में गोले चलाने का हम पाकिस्तान, तालिबान, अफगानिस्तान वगैरह में सुनते आए थे, लेकिन कश्मीर में भी ये गोले और गोलियां अब चलना शुरू हो चुकी हैं। तो साफ जाहिर है कहीं न कहीं ये फसादी कहीं लोगों को या फितना परवर लोग अगर इनको आज इनकी गर्दन नहीं दबोची गई तो कल ये बहुत बड़ा फसाद कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर आप सुनते रहते हैं कि अफगानिस्तान में शादी ब्याह में हुई फायरिंग से 40 लोग मारे गए, पाकिस्तान में 30 लोग मारे गए। तो फिर कभी ये गोलियां आज एक चली है, कल 10 चलेंगी, फिर 20 चलेंगी, तो फिर ये सिलसिला चलेगा और ये सिलसिला जब चलेगा तो फिर अमवात का भी जियान होगा। तो ये हमारा आज का जीके स्पेशल था। हमें अच्छी खबर भी आ रही है। हमें खबर एक बीच में आ गई थी जनूबी कश्मीर के बिजबाड़ा के इलाके से, लेकिन उसकी हमें तस्दीक नहीं हुई है। मेरे दूसरे साथी हैं वो इस खबर पे लगे हुए हैं। जैसे ही उस खबर की तस्दीक या तरदीद होगी हम उससे आपको बाखबर करेंगे। लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ कि ऊपर वाले की रही मर्जी। फिर करेंगे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।